आज हम आपके साथ एक और हैरान कर देने वाली कहानी पर नजर डालने जा रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं मेरठ के पास मवाना गांव की एक ऐसी घटना के बारे में जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि प्यार, तन्हाई और इंसानी कमजोरियां किसी की जिंदगी को कैसे तबाह कर सकती हैं। यह कहानी है एक खूबसूरत महिला पिंकी की और एक गैराज में काम करने वाले युवक अजय की। इस घटना की शुरुआत होती है मवाना नाम के एक छोटे से गांव से। यहाँ पिंकी नाम की एक महिला रहा करती थी। उम्र करीब 32 साल, शादीशुदा थी, लेकिन उसका पति करण विदेश में पैसे कमाने के लिए गया हुआ था। पिंकी अपने ससुराल में सास ससुर के साथ तो रहती थी, लेकिन असल में वह अकेली ही थी। करण उससे बहुत प्यार करता था। उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। पैसे समय पर आ जाते थे, घर अच्छा था। लेकिन पिंकी के जीवन में दो कमियां थीं। पहली, एक बच्चे की। शादी को 4-5 साल बीत चुके थे, लेकिन पिंकी मां नहीं बन पाई। दूसरी, प्यार और शारीरिक संगति की कमी। करण साल में एक बार ही आता था, और आता भी तो कुछ ही दिनों के लिए। पिंकी की इच्छाएं अधूरी रह जाती थीं। अब इसी बीच गर्मी का मौसम आया। तेज गर्मी पड़ रही थी। एक दिन अचानक पिंकी के घर का कूलर खराब हो गया। इतनी गर्मी में कूलर के बिना रहना मुश्किल था। पिंकी के पास न तो कोई था और न ही इतनी ताकत कि वह खुद कूलर ठीक करवा पाती। तब उसे याद आया, उसके घर के पास ही एक गैराज था। वहां अजय नाम का एक युवक काम करता था। पिंकी अक्सर उससे घर के छोटे मोटे काम करवा लिया करती थी। उसने सोचा क्यों ना अजय को बुलाकर कूलर ठीक करवा दिया जाए। पिंकी ने अजय को फोन किया। बातचीत में अजय ने कहा कि उसके पास दिन में समय नहीं है, शाम को आ सकता हूं, लेकिन अगर देर हो गई तो रात रुकनी पड़ेगी। पिंकी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, शाम को आना और रात रुक जाना। अजय ने हां कर दी। लेकिन दरअसल अजय के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह पहले से ही पिंकी पर अपनी नजर गड़ाए हुए था। उसकी खूबसूरती उसे परेशान करती थी, और अब जब पिंकी ने खुद उसे बुला लिया तो वह बिना मौका गंवाए शाम का इंतजार नहीं कर सका। अगली सुबह करीब 10 बजे अजय बिना बताए पिंकी के घर पहुंच गया। गेट थोड़ा खुला था। अंदर जाकर उसने आवाज लगाई, मैडम, मैडम, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी उसे बाथरूम से पानी की आवाज आई। पिंकी स्नान कर रही थी, और बाथरूम का दरवाजा भी खुला हुआ था क्योंकि वह अकेली रहती थी और लॉक करने की आदत नहीं थी। अजय बाथरूम की तरफ बढ़ा, और जैसे ही उसने झांक कर देखा, पिंकी पूरी तरह बिना कपड़ों के नहा रही थी। वह दृश्य देखकर अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल और दिमाग दोनों काम करना भूल गए। वह देखता ही रह गया। कुछ देर तक वह वहीं खड़ा रहा। फिर उसने जोर से आवाज लगाई। पिंकी चौंक गई। उसने जल्दी से कपड़े पहने और बाहर आई। उसने पूछा, तुम तो शाम को आने वाले थे, सुबह ही कैसे आ गए? अजय ने कोई खास जवाब नहीं दिया। वह अब तक पिंकी को घूर रहा था। पिंकी ने उसे अंदर बिठाया, पानी दिया, खाने के लिए पूछा, लेकिन अजय को भूख नहीं थी। उसे तो वह नहाते हुए दृश्य याद आ रहा था। बार बार उसके दिमाग से वह तस्वीर ही नहीं उतर रही थी। थोड़ी देर बाद अजय किचन में गया, जहां पिंकी खाना बना रही थी, और उसने पीछे से आकर पिंकी को कसकर पकड़ लिया। पिंकी घबरा गई। उसने कहा, अजय, तुम क्या कर रहे हो? हमारा तो सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है। तुम मुझसे बहुत छोटे हो। लेकिन अजय नहीं माना। उसने कहा, मैंने तुम्हें उस हालत में देख लिया है। अब मैं खुद पर काबू नहीं कर पा रहा हूं। पिंकी ने बहुत समझाया। तब जाकर अजय ने उसे छोड़ा। लेकिन उस दिन वह घर से नहीं गया। उसने बहाना बनाया कि कूलर बड़ा खराब है और मार्केट ले जाना पड़ेगा। पिंकी भी मार्केट गई, घर का सामान खरीदा। इस बीच अजय ने एक मेडिकल स्टोर से कुछ दवाई भी खरीद ली। उसने डॉक्टर से उस दवाई के बारे में पूरी जानकारी ले ली थी। पिंकी को इस बात की खबर नहीं थी कि अजय उसके साथ क्या प्लान कर रहा है। शाम को दोनों घर लौटे। पिंकी ने कहा कि अब बहुत देर हो गई है, तुम आज रात यहीं रुक जाओ। अजय तो बस इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वह रुक गया। रात को जब सब सो गए, अजय ने वह दवाई खा ली। फिर वह पिंकी के कमरे में घुसा। पिंकी ने जब उसे पकड़ा तो नींद खुल गई। उसने विरोध किया, हाथ पैर छुड़ाने की कोशिश की। कहा, इससे बदनामी होगी। लेकिन अजय ने एक नहीं सुनी। उसने कहा, जब से मैंने तुम्हें नहाते देखा है, तब से मैं पागल हो गया हूं। आज जो करूंगा वो करूंगा। दवाई का असर होते ही अजय ने पिंकी के साथ जबरदस्ती की। उसके साथ इतना गलत तरीके से पेश आया कि पिंकी परेशान हो गई। लेकिन जबरदस्ती के बाद पिंकी के मन में अजीब सा बदलाव आया। उसे वह स्पर्श अच्छा लगने लगा था। वह तन्हा थी। उसकी इच्छाएं अधूरी थीं। करण उसे कभी इस तरह प्यार नहीं दे पाया था, और अजय ने उसे एक ऐसा एहसास दिलाया जो उसने कभी महसूस नहीं किया था।
अब क्या हुआ कि पिंकी ने विरोध करना छोड़ दिया। अजय पूरी रात उसके साथ रहा। एक बार नहीं, 2-3 बार। सुबह 4:30 बजे उसने अजय को जाने को कहा। कोई देख लेगा तो बदनामी हो जाएगी। अजय चला गया। लेकिन यह सिलसिला एक रात का नहीं था। अब पिंकी खुद अजय को बुलाने लगी। वह उसके बिना रह नहीं पाती थी। दिन रात बातें। जब मौका मिलता अजय आता और दोनों रात बिताते। पिंकी को लगा कि करण तो दूर रहता है, उसकी जरूरतें भी तो हैं, कोई पूछने वाला नहीं। उसने यह सब करना जारी रखा। उसकी खूबसूरती और भी निखरने लगी। वह खुश थी। आखिर उसे वह मिल गया था जो करण कभी नहीं दे पाया। समय, प्यार और शारीरिक संतुष्टि। इधर विदेश में रहकर करण को कुछ तो महसूस होने लगा था। पहले पिंकी जब उससे बात करती थी, बहुत उत्साहित रहती थी। अब वह बातें कम हो गई थीं। ठंडापन आ गया था। करण को चैन नहीं मिल रहा था। उसने ऑफिस में छुट्टी ली और बिना बताए घर लौट आया। घर आकर भी उसे वही ठंडापन मिला। पिंकी उससे पहले जैसा व्यवहार नहीं कर रही थी। जब करण ने उसे कहीं घूमने चलने को कहा तो उसने मना कर दिया। रात को जब करण ने प्यार से संबंध बनाना चाहा तो पिंकी ने उससे दूरी बना ली। अब करण को पक्का यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने पिंकी से झूठ बोला कि वह किसी रिश्तेदार के यहां जा रहा है, शाम तक लौटेगा। लेकिन असल में वह कहीं नहीं गया। वह घर के पास ही छिपकर रहा। करण के जाने के आधे घंटे बाद ही पिंकी ने अजय को फोन लगा दिया। उसने कहा, जल्दी आओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अजय तुरंत गैराज बंद करके पिंकी के घर पहुंच गया। दोनों अंदर गए। बेडरूम में जाकर अपने काम में लग गए। और तभी करण घर के अंदर आ गया। उसने अपनी पत्नी को अजय के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा। करण का दिमाग खत्म हो गया। वह भूल गया कि यह उसकी पत्नी है। भूल गया कि उसने इससे प्यार किया था। उसने वहीं रखी एक कुल्हाड़ी उठाई और अजय पर दे मारी। एक ही वार में अजय वहीं ढेर हो गया। उसकी मौत हो गई। पिंकी जब उसे मरता देखकर चीखी और करण पर झपटी तो करण ने उसे भी मार डाला, उसी कुल्हाड़ी से। 2 लाशें फर्श पर थीं, पिंकी और अजय। जिस पिंकी ने तन्हाई में प्यार तलाशा था, वह खुद अपने ही पति के हाथों मारी गई। इसके बाद करण ने खुद पुलिस थाने जाकर सरेंडर कर दिया। उसने सब कुछ कबूल कर लिया। क्या उसे सजा मिलेगी? कितनी मिलेगी? यह तो अदालत तय करेगी। दोस्तों, इस पूरी घटना में जो सबसे दुखद है वह यह है कि यहां कोई भी पूरी तरह निर्दोष नहीं था। पिंकी तन्हा थी, लेकिन उसने सही रास्ता नहीं चुना। अजय जवान था, लेकिन हद से आगे चला गया। करण ने पत्नी से धोखा खाया, लेकिन हत्या करना क्या सही था? इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को दुखी करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। हमारा उद्देश्य है कि आप इससे कुछ सीखें और सावधान रहें। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं? इस त्रासदी के लिए कौन सबसे ज्यादा जिम्मेदार है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं, यह भी जरूर लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।